चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सेम वैसा ही है, क्या करना है इसमें, इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है जी, ठीक है। एंड चेक योर रिजल्ट, और हमें इसमें रिजल्ट चेक योर रिजल्ट इन ईच केस मतलब वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है किसको, रिजल्ट को वेरीफाई करना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट देखिए, 3x + 3 = कितना है, 30 है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या करना है, जो वेरिएबल के साथ है उसको छोड़ देना है, बाकी जो है उसको सॉल्व करना है। पहले इसको, ये वेरिएबल के साथ इसको छोड़ दो, इसको सॉल्व करो। इसको बॉर्डर पार करेंगे तो -3, तो 30 में से 3 गए 27, तो 3x कितना हो गया 27। अब x कितना हो जाएगा, 3 को बॉर्डर पार कराएंगे तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 9, 3 9 = 27, सो x कितना आ गया 9 आ गया। अब रिजल्ट को वेरीफाई करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे वेरिफिकेशन। चलिए वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। क्या होगा वेरिफिकेशन में, सबसे पहले आपको लिख लेना है ये 3x + 3 = 30 है। अब आपको लिखना है पुट x = 9, जो आंसर आया वो उसमें पुट कर देंगे। सो 3 9 + 3 = 30, 3 9 = 27 + 3 = 30, सो 30 = 30 सेम आ जाएगा तो आप लिख देंगे वेरीफाइड, और ये सेम ही आएगा यार सब में, ठीक है। सब में मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 में आप जब भी करोगे ना, तो एक तो किसने बोला है एंड चेक योर रिजल्ट इन ईच केस, इसका मतलब कि वो ठीक है। अगर ये आपका ठीक नहीं आया, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है, दोबारा से चेक कर लेना। चलिए इसको रब करते हैं। लेकिन देखिए 5x + 10 = -15, ये वेरिएबल के साथ यहीं पे रहेगा। 10 को बॉर्डर पार कराएंगे, -15 है, ये 10 बॉर्डर पार करा -10, सो 5x कितना हो जाएगा, माइनस के दोनों नंबर है तो प्लस कर देंगे, 10 20 25, 25 माइनस का, सो x कितना हो जाएगा -25/5, सो x कितना हो जाएगा -5। अब ये हो गया। अब हम वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन। चलिए दया पता लगाओ कुछ, ठीक है। चलिए पता लगाएगा दया। अब क्या करेंगे, दया ने बोला पुट करो x = -5, ये की है फॉर एग्जांपल, दया ने ये वाली की सेलेक्ट की है। देखते हैं दया कामयाब होगा या नहीं होगा। 5 5 = 25, माइनस का प्लस का 10, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है इसलिए जल्दी करा रहा हूँ। 25 में से 10 गए -15 = -15, वेरीफाइड, मिशन सक्सेसफुल। चलिए इसको भी रब करते हैं। थर्ड देखिए, m = 21, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें तो कुछ है नहीं, प्लस माइनस वाला, तो डायरेक्ट m को ये रखेंगे, 3 को बॉर्डर पार कराएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में बॉर्डर पार के डिवाइड में आ जाएगा, 3 7, सो m कितना हो गया आपका 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या है 3m, ये हमारा 21 है, पुट m = 7, सो 3 7 है, मल्टीप्लाई में तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन, = 21, 3 7 = 21, वेरीफाइड, ठीक है। चलिए फिफ्थ देखिए, सॉरी फोर्थ पार्ट देखिए, 5y = 0 है, सो y यहीं रहेगा, बॉर्डर पार कराएंगे 0 / 5, तो 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे, 1 से 2 से, किसी से भी, तो आंसर कितना आता है 0 ही आता है। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन, 5y कितना है 0, पुट y कितना है हमारा 0, y = 0, सो 5 ये मल्टीप्लाई में, तो 0 = 0, वेरीफाइड। चलिए इसको भी रब करते हैं। फिफ्थ देखिए, 4x + 3 = 7x - 3, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये भी इस 4B में फर्स्ट टाइम आया, कुछ बात नहीं है। सेम को एक तरफ तराजू के एक पल्ले में, ये और ये देखो कैसे हैं, दोनों वेरिएबल के साथ हैं, तो 4x इसको बॉर्डर पार कराएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -7x। अब ये जो +3 इसको बॉर्डर पार कराओ, यहाँ पे -3 पहले से है, इक्वल्स टू के बाद -3 पहले से है, इसको बॉर्डर पार कराया -3, दोबारा से 4x था, इसको बॉर्डर पार कराया -7x। 4x को आप यहाँ भी लेके जा सकते थे, ऐसा कुछ नहीं। आप पहले ये वाला सॉल्व करता हूँ, -3x, माइनस प्लस हो जाएगा 6, और माइनस का साइन तो आएगा, ठीक है। तो ये माइनस है, इससे माइनस ऐसे कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, याद रखना,
ठीक है। सो 3x कितना हो जाएगा 6, सो x कितना हो जाएगा 6, बॉर्डर पार कराएंगे 3, 3 टू ज़ा 6, x इक्वल्स टू 2। क्यों कटता है वो देखिए, मान लीजिए मैं नहीं काटता तो मैं क्या लिखता माइनस का 3x इक्वल्स टू माइनस का 6, सो x इक्वल्स टू माइनस का 6 था, बॉर्डर पार कराता किसको -3 को, क्योंकि 3 अब माइनस का है ना, तो -3 के साथ बॉर्डर पार करता। सो यहाँ से माइनस माइनस तब भी कट जाता, 3 टू 6 तब भी आता, ठीक है, ये हो गया। अच्छा इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, ये तो मैंने कर दिया, पहले इसको वेरीफाई कर दूँ एक बार, चलो एक बार दिखाता हूँ। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे 3 है, इस -3 को बॉर्डर पार कराओ तो प्लस का 3 आ गया। यहाँ पे 7x है, ये 4x को बॉर्डर पार कराओ, यहाँ पे माइनस का 4x आ गया। तो आप इस साइड भी ला सकते थे, ऐसा कुछ नहीं कि आपको इसी साइड लाना है, आप उस साइड भी लेके जा सकते हो, आंसर सेम आएगा। 6 7 और कितने बचे 3x बचा, तो 6 3 इक्वल्स टू x, 3 को बॉर्डर पार करा दिया, 3 टू ज़ा 2 इक्वल्स टू 6। ऐसे लिखो एक ही बात है, ठीक है, इसीलिए मैंने कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, सेम आएगा, ठीक है। इस बार आप करते हैं। अच्छा इसका वेरिफिकेशन कर लें, चलिए इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं जल्दी से। वेरिफिकेशन, चलिए पुट, आप डायरेक्ट पुट x इक्वल्स टू 2 डायरेक्ट पुट कर दो, 4 2 प्लस 3 7 2 माइनस 3, 4 टू ज़ा 8 प्लस 3 7 टू ज़ा 14 माइनस 3 8 9 10 11, 14 में 3 गए 11, हो गया वेरीफाइड। चलिए 6 देखिए, -n/3 इक्वल्स टू 4, पहले इसको बॉर्डर पार कराएंगे, ये वहाँ जाएगा, सो -n इक्वल्स टू 4 है, ये डिवाइड में बॉर्डर पार करके हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3, सो -n कितना हो गया बच्चों 4 3 ज़ा 12, ये हो गया। अब वेरिफिकेशन करते हैं, चलो वेरिफिकेशन, ठीक है, बार बार पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप लिख दो पुट 1 सेकेंड, थोड़ा मैं आपको ठीक तो करा दूँ, ये कितना आ गया 12 आ गया। हमें n है ना, जब भी आप वेरिएबल का आंसर निकालोगे, a का b का c का x का y का n का m का, जिसका भी, वो हमेशा प्लस में निकालना, मतलब वो नंबर वो प्लस का होना चाहिए, उसके आगे प्लस ही होना चाहिए। तो माइनस है ना, इस माइनस को वहाँ भेज देंगे, सो n यहाँ रहेगा, ये माइनस वहाँ चला जाएगा -12, ये हो जाएगा -12, ठीक है। ये जब माइनस अकेला जाएगा ना वहाँ पे तो माइनस ही रहेगा, याद रखना, ये नहीं है कि माइनस को वहाँ पे इसके प्लस बना दो, क्योंकि माइनस वहाँ पे गया है, ठीक है, ये एक ही बात है। ये एक ही बात कैसे, मैं आपको बताता हूँ, देखिए -n 12 के बराबर, इसका मतलब है ये माइनस को इसको दे दोगे 12 को, ये -12 होगा, ठीक है, समझ में आया। जब -1 बॉर्डर पार करेगा तो प्लस का 1 बनेगा, प्लस -2 बॉर्डर पार करेगा तो +2 बनेगा, लेकिन जब बस माइनस बॉर्डर पार कर रहा है, जब माइनस बॉर्डर पार कर रहा है विदाउट एनी नंबर, तो वो माइनस ही रहेगा, ठीक है। माइनस को बॉर्डर पार करके माइनस दे दिया, ये आ गया। अब हम लिखेंगे पुट n इक्वल्स टू -12, सो ये रहा। अब ये जो माइनस है, इस माइनस को आप माइनस लिखोगे पहले से, अब n की जगह पे आपको -12 डालना है, ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला है, इक्वल्स टू 4, ठीक है, ये माइनस, ये रहा माइनस, n की जगह क्या डालना है आपको -12 डालना है, तो n की जगह आपने क्या डाल दिया -12 डाल दिया, ठीक है। चलिए अब इसको आप सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। तो माइनस माइनस से प्लस, माइनस और माइनस से क्या है प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि ये माइनस इस देखो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो ये माइनस है और ये बीच में मल्टीप्लाई वाला साइड है ना, तो माइनस है, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मेरा, यहाँ करता हूँ, ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 12/3 इक्वल्स टू 4, 3 4 ज़ा 12, 4 इक्वल्स टू 4। जिन बच्चों को ऐसे समझ नहीं आया वो यहाँ पे ऐसे देखिए, मान लीजिए आपने इस आंसर को लिया, माइनस यानी कितना है 12, तो जब आप इसको पुट करेंगे तो आप बोलोगे पुट -n इक्वल्स टू 12, तो -n है ना, इस पूरे की जगह आपने 12 डाल दिया, इस पूरे की जगह आपने क्या डाल दिया 12, देखो ये और ये मैच है ना, अपॉन में डाला आपने 3 इक्वल्स टू 4, 3 4 ज़ा 12, आप ऐसे भी कर सकते हो वेरीफाइड, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि आप यार सीख लो, क्योंकि आपको आगे बहुत काम आएगा। जब ये माइनस को वहाँ भेज देंगे, जब पुट करेंगे तो माइनस को माइनस, n की जगह -12, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप करते हैं जल्दी से। चलिए अब हम करेंगे 7th पार्ट। देखिए इसमें क्या बोला इसने, 5/2 इक्वल्स टू 15/4। सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है पहले उसको छोड़ देते हैं, उसको एंड में सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये है, इसको पहले यहाँ भेजेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 5q है, ये हो जाएगा 15/4, ये डिवाइड में था, बॉर्डर पार करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा ऐसे, सॉरी 2 है, ऐसे हो जाएगा 2, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम काट सकते हैं 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा, ठीक है। सो 5q कितना हो गया, ये 15/2, ये ऐसे हो गया, ठीक है।
आप देखो आप क्या करेंगे, इसको नीचे लेकर आएंगे तो क्यू को यहीं रखेंगे और इसको नीचे लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 15। ये ऐसे है, ये 5 बॉर्डर पार करके देखो 5 क्यू के साथ मल्टीप्लाई में है, बॉर्डर पार करके हो जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में मतलब नीचे आएगा और नीचे पहले से कुछ 2 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा 5। बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने तो बॉर्डर पार करा के भी मल्टीप्लाई कराया है। नहीं, बॉर्डर पार करा के अगर मैं ऐसे लिखता ऐसे ऐसे तो मल्टीप्लाई होता, अगर मैं नीचे लिखूँगा नीचे हमेशा डिवाइड होता है। अब क्योंकि नीचे पहले से कोई बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसके साथ दोस्ती करानी पड़ेगी तो मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे समझ में नहीं आया तो सिंपल देखो ऐसे देखो, मान लो यहाँ के बाद यहाँ ना करने के बाद मैं 2 को यहाँ भी तो लेके जा सकता हूँ, यहाँ को 2 को बॉर्डर पार कराओ तो यहाँ पे 5 क्यू है, 2 को बॉर्डर पार कराया कितना हो गया 2 हो गया मल्टीप्लाई में, यहाँ पे कितना बचा 15 बचा, 5 2 कितना हो गया 10, 10 क्यू इक्वल्स टू 15। सो क्यू कितना हो गया बच्चों 15/10, 15 2 पंजे 10, 15/10 तो यहाँ पर भी है। या फिर अगर मैं यहाँ से इसके बाद अगर मैं बॉर्डर पार कराता तो मैं क्या करता, मान लो ये है तो इसके बाद अगर मैं बॉर्डर पार कराता बच्चों तो मैं ये नहीं करता, अच्छा बॉर्डर पार कराओ बस क्यू को यहाँ छोड़ दो, क्यू को बाकी सबको बॉर्डर पार कराओ, 15 है मान लो यहाँ पे, ये 5 मल्टीप्लाई में ये भी मतलब क्यू को हटा दो, ये बेसिकली इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो 5 × क्यू × 2 ये ऐसे लिख सकता हूँ, इसको छोड़ दो क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में है तो बॉर्डर पार हो सकते हैं, एक से ज़्यादा नंबर बॉर्डर पार हो सकते हैं अगर सारे के सारे मल्टीप्लाई में। अगर ऐसे है 5 × क्यू + 2 इनमें सब कुछ भी बॉर्डर पार नहीं होगा, पहले ये बॉर्डर पार होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे है ना, ऐसे सारे मल्टीप्लाई में है 5 × क्यू × 2 3 4 ये ऐसे है तो मैं क्यू को यहाँ रख के मान लो यहाँ पे है 10 तो मैं सबको बॉर्डर पार करा दूंगा, कैसे ऐसे 5 × 2 × 3 ऐसे बॉर्डर पार करा दूंगा, ठीक है। तो जैसे भी आपको समझ में आए आप वैसे समझ लीजिए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया। अब क्या करेंगे 5 3 15, सो क्यू कितना आ गया बच्चों मेरा 3/2, ये मेरा हो गया क्यू। अब मुझे क्या करना है वेरिफिकेशन करना है, चलो करते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है। देखिए हम बोलेंगे पुट क्यू इक्वल्स टू 3/2, अच्छा यहाँ पे ये लिख सकते हो इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन जो इक्वेशन हमें दी गई है, या इतना भी लिखा होगा ना चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो सो 5 है, क्यू की जगह क्या लिखना है मुझे 3/2, तो देखो यहाँ पे अगर आपने लिखा 3/2 ऐसे और यहाँ पे लिखा आपने 2, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है, ठीक है, मतलब आप समझो यार आप कैसे सॉल्व करें, तो इसको थोड़ा आसान बनाता हूँ। आपको क्या करना है ये है ना, इसको थोड़ा और सॉल्व करो, कैसे 2 बाहर लिखो और 3 को अंदर लिखो, 2 1 2 कितना बचा 1 पॉइंट लगा के 0, 2 5 10 0 कितना आ गया 1.5, ठीक है 1.5 आ गया ना, तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ 1.5 लिख सकता हूँ। ये था मेरा q इक्वल्स टू 3/2, डिवाइड करा तो कितना आ गया 1.5, डिवाइड करके देख लेना 1.5 आएगा, ठीक है 1.5। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 1.5 लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको ईजी लगे, ठीक है। बाकी उससे भी आंसर ठीक आएगा, वो भी आपको बता दूँ अगर मुझे लगा आगे ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। देखिए तो हम बोलेंगे 5, क्यू की जगह 1.5 1.5, अरे यार क्या हो गया ये मेरे से आज, 1 सेकेंड, ये मल्टीप्लाई में है ना 5, अब ये क्यू मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई 1.5 ऐसे था, अपॉन में कितना बच्चों 2 इक्वल्स टू 15/4। सबसे पहले क्या करो इसको यहाँ लेके जाओ ऊपर, सो 5 × 1.5 इक्वल्स टू 15, ये जब ऊपर जाता है ना तो मान लो ये ऊपर वाले के साथ ही मल्टीप्लाई में आता है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, जब भी नंबर ऐसे लिखा होता है मतलब इस लाइन के सामने तो ये नंबर ऊपर ही होता है बेसिकली, नीचे नहीं होता, ठीक है, उसको लिखने का स्टाइल है बस। तो ये ऊपर जाएगा तो 15 के साथ जाएगा, है ना। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, कितना हो जाएगा 7.5 हो गया, 15 पंजे 75 और 1 पॉइंट 7.5, इसको करते हैं 15 दूनी 30, 30 अपॉन में 4, 1 सेकेंड मोटर बढ़ गई, चलिए चालू करते हैं फिर से। हाँ जी, अब ये ना इसको सॉल्व करो, 2 2 4, 2 1 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा 7.5 आएगा, करके देख लेना 7.5 इक्वल्स टू 7.5 वेरीफाइड, करके दिखाता हूँ 15 2 2 7
14, 1 बचा 0.0, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए ये 7th हो गया, इसको भी रब करता हूँ जल्दी से। 8 देखिए, y/2 + 1 = 2y/5 - 3/2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना है। पहले सेम जगह पे, जैसे y वाले ना, y वाले एक जगह, y/2 यहाँ पहले से है, इस वाले y को यहाँ पे ले आया। ठीक है, मर्जी है, आप इस y/2 को यहाँ ले जाओ और -3/2 को यहाँ ले आओ, आपकी मर्जी है जैसे आपको करना है। ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया है। अब ये 2y तो हो चुका है, यहाँ से हट चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले से किया तो कितना है -3/2। अब 1 को वहाँ लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ना, तो ये इसके मतलब ये जो है ये जो है ये अपॉन के सामने है, तो अपॉन के सामने है, ऊपर लिखूँ एक ही बात है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है बच्चों, याद रखना। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 10। जब नीचे जो नंबर्स होते हैं जिनका मैं एलसीएम लेना, अगर वो ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं, 2 या तो 2 के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 5 या तो 5 के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, तो हम दोनों को सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, वही एलसीएम हो जाता है। करके देख रहे हो, देखो ऐसे, ये लो 5 1 ज़ा, सॉरी 2 है, 2 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, तो 5 2 ज़ा 10 सिंपल मल्टीप्लाई करता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम लेने के बाद जो 2 के ऊपर है क्या है, y ब्रैकेट माइनस 2y है, 2y ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 2 1 ज़ा 2, अब देखो -3, ये -3 है ब्रैकेट, -1 है ब्रैकेट, ये कर लिया। अब ब्रैकेट में फिल करेंगे, तो y है, तो y के नीचे क्या है 2, तो 2 के टेबल में 10 कब आएगा, 2 5 ज़ा 10। अब ये 2y है, 2y के नीचे क्या है 5, तो 5 के टेबल में 10 कब आएगा 2 पे। अब -3 है, -3 के नीचे क्या है 2, 2 के टेबल में 2 कब आएगा 1 पे, 1 के टेबल में 2 कब आएगा 2 पे। ऐसे करना होता है ब्रैकेट फिल। ठीक है, अब चलिए y को से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y, हमेशा याद रखना ऐसे अगर जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे ना तब भी 5y होगा, और ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तब भी 5y होगा। ऐसे नहीं लिखते हम, ऐसे नहीं लिखते, क्यों, पहले नंबर लिखते हैं फिर वेरिएबल लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब -2 2 ज़ा 4, y की जगह y, अपान में कितना है बच्चों 10। यहाँ पे देखते हैं -3, 1 को करेंगे -2, अपान में कितना है 2। अब क्या करेंगे, अब पहले इसको हम ऊपर भेज देंगे। सो 5y में से 4y गए तो कितना बचा, बस y बचा। अब ये कितना है -3, सॉरी पहले इसको सॉल्व कर लो तब ऊपर भेजना, अभी भी भेज सकते हो, इसको तो ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको पहले सॉल्व कराऊंगा आपको ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो y बचा, नीचे कितना है 10, यहाँ पे कितना है -3 -2 कितना हो गया -5, अपॉन में कितना है बच्चों, अपॉन में है 2। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसको अब भेज देंगे अब। सो y = -5 अपॉन में 2 × 10, ये 10 ऊपर जाएगा, 2 5 ज़ा 10। सो y कितना गया बच्चों मेरा -25। सो y मेरा -25 आ गया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसकी जल्दी से। वेरिफिकेशन -25 है ना, पुट y = -25। ठीक है, चलो ये -25 अपॉन में 2, ये रहा, +1 = 2 -25 अपॉन में 5 -3/2। पहले इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, इसी से कुछ नहीं 1 लेंगे, एलसीएम आएगा 2, अब दोबारा 25 ब्रैकेट +1 ब्रैकेट। सो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2। अब यहाँ पे देखते हैं 5 2 ज़ा 10 एलसीएम आएगा, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ऊपर -50। ठीक है, 25 दूनी -50 ब्रैकेट -3 ब्रैकेट। सो 5 2 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10, फिर कितना हो जाएगा 25, और ये कितना था 1 +2 अपॉन में 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -50 को 2 से करेंगे -100, अब 5 दिया 15 -15 अपॉन में 10, 25 और 2 27/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 -115/10। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा और 5 2 ज़ा, सो 27/2 और ये 27/2, और यहाँ पे 1 सेकेंड यार गड़बड़ हो रही है, ये 5 3 ज़ा 15 आएगा, और यहाँ पे भी गड़बड़ है, यहाँ पे ना ये माइनस का है बच्चों, ये माइनस लगाना भूल गया था, तो ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, ये -23 हो जाएगा। सो -23, 23/2 23/2। ठीक है, वेरीफाइड। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, आप ठीक कर लेना यहाँ पे। चलिए इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9th,
m माइनस m/4 इक्वल्स टू 7/2 प्लस m/4। ये तो ये ना, ये ऐसे लिखा हुआ था m माइनस m/4, इस लाइन के आगे माइनस था, तो ये ऐसे लिखाओ, ये मैंने ऊपर लिख दिया, या ऊपर या इसको ऐसे लिखो m माइनस m/4, एक ही बात है, कन्फ्यूज नहीं होना इसमें बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, सो m/1 माइनस m/4, इसको यहाँ पे ले आएंगे माइनस m/4, यहाँ पे कितना बच गया 7/2। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 ही एलसीएम आएगा। अब m ब्रैकेट माइनस m ब्रैकेट माइनस m ब्रैकेट यहाँ पे 7/2, तो 1 के टेबल में 4 कब आता है, 4 पर, 4 के टेबल में 1 पर, 4 के टेबल में 1 पर, सो कितना हो जाएगा 4m माइनस m अपॉन में 4 इक्वल्स टू 7/2। तो 4m और ये माइनस से 2m, तो हो गया हमारा 4m में से माइनस से 2m गए तो बचा हमारा 2m अपॉन में 4 इक्वल्स टू 7/2। पहले उसको यहाँ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 2m इक्वल्स टू 7/2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई कितना है 4 है, मल्टीप्लाई है 4, सो 2 2 ज़ा 4, तो 7 2 14, सो 2m इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 2 हो गया। यार m कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2, ये मल्टीप्लाई में बॉर्डर पार करके हो जाएगा डिवाइड में, इससे 2 कर दिया। ठीक है, तो बच्चों m कितना हो गया, m हो गया मेरा 7। याद रखना m मेरा 7 है। इसको जल्दी से हम वेरिफिकेशन कर देते हैं। वेरिफिकेशन, पुट m इक्वल्स टू 7, सो 7, ठीक है, माइनस 7/4 इक्वल्स टू 7/2 प्लस 7/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, 4 एलसीएम आएगा, 7 ब्रैकेट माइनस 7 ब्रैकेट, इसका कितना एलसीएम आएगा, इसका 4 एलसीएम आएगा, 7 ब्रैकेट प्लस 7 ब्रैकेट। जब कुछ नंबर्स होते हैं अब वो एलसीएम में, और वो नंबर्स डिवाइड होते हैं किससे, जैसे मान लो यहाँ पे 2 नंबर हैं, अब ये नंबर इससे, ये नंबर अपने आप से डिवाइड होगा, 2 1 2, और ये नंबर भी इससे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे जो एलसीएम में है सेम नंबर जो है अपने आप को भी डिवाइड कर रहा है और दूसरे नंबर को भी डिवाइड कर रहा है, तो बड़ा वाला नंबर एलसीएम हो जाता है। ठीक है, बाकी आप एलसीएम निकाल के देख लेना, या फिर एलसीएम की ट्रिक्स आती हैं यूट्यूब पे, सीख लेना। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1, 7 4 ज़ा 28 माइनस 7 अपॉन में 4। ठीक है, ये हो गया हमारा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 2 14 माइनस 7 एकम 7/4। चलिए, अच्छा ये प्लस है बच्चों, मैंने गलती से माइनस लगा दिया, ये प्लस है हमारा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, 28 में 7 गए तो बच्चे 21 अपॉन में 4, 14 प्लस 7 21 अपॉन में 4, वेरीफाइड। ठीक है जी, चलिए वेरीफाइड हो गया, इसको भी रब करते हैं जल्दी से। 10 देखिए, 10th 5 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू -8। देखिए पहले इसको क्या करेंगे, अब ये 5 है ना, इस 5 को हम बॉर्डर पार करा के, कहाँ देखो ये 5 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो बॉर्डर पार करा के हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। देखो अगर मान लो 5 माइनस एक्स प्लस, अगर ऐसे होता ऐसे 5 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1, तब इसको बॉर्डर पार नहीं कराते क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है 5x प्लस 1, इसका मतलब ये है, तो इसको बॉर्डर पार कराते। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में अलग है, जब 5 मल्टीप्लाई ये है ना, तो ये 5 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, इस पूरे के साथ। ठीक है, तो पूरे x वाले के साथ मल्टीप्लाई में, तो इसको हम सीधे बॉर्डर पार करा देंगे। क्या करा देंगे, बॉर्डर पार। ठीक है, क्योंकि ये देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप ये कर सकते हो। देखो पहले एक तरीका तो ये है, पहले मैं बताता हूँ, ये ब्रैकेट में है ना, क्योंकि पूरा का पूरा ब्रैकेट में है, तो इस 5 को हम बॉर्डर पार कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में था ना 5, तो -8, ये 5 ने बॉर्डर पार किया, डिवाइड। एक तरीका तो ये है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, -x प्लस 1 इक्वल्स टू 8/5। अब -x यहीं रखेंगे, अब ये -8/5 है, प्लस को बॉर्डर पार करा है माइनस का 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। ठीक है, अब हमने -x है, इसका एलसीएम लिया तो कितना आ गया 5। अब -8 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट, 1 आएगा 5 आएगा, 5 1 ज़ा 5, 1 5 ज़ा 5, तो -x कितना हो गया -8 माइनस 5 अपॉन में 5, तो -x कितना हो गया 8 × 12 13, माइनस का 13 अपॉन में 5, माइनस से माइनस कैंसिल, सो x कितना आ गया मेरा 13/5। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पहले ही मल्टीप्लाई में ना इसको मल्टीप्लाई करो। देखो ये जो बाहर होता है इसको अंदर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हो जाएगा -5x। देखो ये ऐसे है, 5 को, चलो मैं यहाँ पे एक एक स्टेप दिखाता हूँ आपको। बाहर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 5
मल्टीप्लाई माइनस एक्स, ठीक है। फिर ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब दोबारा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, ऐसे। तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो -5x प्लस 5 ऐसे। यहाँ पे कितना -8 या तो आप ऐसे कर लो ऐसे, या अगर आपको डायरेक्ट आता तो 5x को मल्टीप्लाई करा ये आएगा, प्लस है प्लस 5 1 5 ऐसे आएगा। अब -5x ऐसे लिखो, अब ये -8 है, इसको बड़ा बार कराया तो -5, ठीक है। सो -5x कितना हो गया आपका, 8 × 12 13, -13, माइनस से माइनस कट गया। सो x = 13/5, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लो, सेम बात है, या पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो तब सॉल्व कर दो, या आप ऐसे सॉल्व कर लो, एक ही बात है। सो माइनस कितना आ गया, -13/5 आ गया, याद रखना। वेरिफिकेशन कर देते हैं इसकी जल्दी से। वेरिफिकेशन, पुट x = 13/5। सो ये है 5 ब्रैकेट में -13 + 1 = -8। सो 5 है, इसको पहले प्लस कर लेते हैं तो -12 हो गया = -8 हो गया। ये क्या चल रहा है भाई, 13/5 था ना, सॉरी, वही मैं सोचूं हो क्या रहा है, ये 13/5 है। सो 5 यहाँ रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, दोनों में से जब भी हम नंबरों को प्लस करते हैं, 2 नंबरों को, 3 को, 4 को, ज़्यादा को, एक से ज़्यादा नंबरों को, अगर उनमें से एक के नीचे भी आ गया कुछ, अब जैसे अपॉन वाला नंबर आ गया, ऊपर नीचे वाला नंबर आ गया, तो भाई इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम लेना पड़ता है। 5 एलसीएम आएगा, -13 ब्रैकेट +1 ब्रैकेट -8। सो 5 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, 1 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे। सो 5 -13 + 5 1 = 5/5 = -8। सो 5, 13 में से 5 के 6 7 8 9 10 11 12 13, 6 और 2 8, -8/5 = -8। ये 5 और ये 5 है, मल्टीप्लाई में कट जाएगा। सो -8 = -8, वेरीफाइड। ये कैसे कर रहा है देख लो बच्चों, ये ऐसे कटा, अगर जिसको समझ नहीं आया, ये ऐसे था ना, तो ये मल्टीप्लाई में इसके साथ, मतलब 5 जो मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में मतलब ये ऐसे है ना, 5 मल्टीप्लाई -8/5, ये मल्टीप्लाई में ना, तो मल्टीप्लाई ऊपर वाला होता है तो नीचे वाला ऊपर वाला डिवाइड होता है, मैंने बताया था 5 1 = 5 1 = ऐसी तरीके से हमने इसको काट दिया। इसको जल्दी से रब कर देते हैं।